अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अक्सर लोग मुसलमानों में नेकोकार और परहेजगार इसको एक ही माना में लेते हैं। यानी नेकोकार भी उसे ही कहते हैं, परहेजगार भी उसे ही कहते हैं। नेकोकार और परहेजगार का मतलब एक ही लेते हैं, लेकिन ये गलत फहमी है। बल्कि उलमा इरशाद फरमाते हैं नेकोकार का माना अलग है और परहेजगार का माना अलग है। दोनों की अलग अलग तारीफें हैं। नेकोकार की तारीफ अलग है, परहेजगार की तारीफ अलग है। तब नेकोकार किसे कहते हैं? नेकोकार उसे कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर अमल करता है, इबादतें अंजाम देता है, नेकियां अंजाम देता है, उसे नेकोकार कहते हैं। जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, तिलावत कुरान करना, दरूद व सलाम पढ़ना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसियों का हक अदा करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, ये नेकोकार कहलाता है। इबादत गुजार इन्हें कहते हैं और इन्हें नेकोकार कहा जाता है जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर अमल करते हैं, सदक़ात व खैरात करना वगैरह जो भी अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात है, इबादतें जो करते हैं, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमाता है, उनको नेकोकार कहते हैं। अब परहेजगार किसे कहते हैं? तो परहेजगार उसे कहते हैं जो गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारता है, गुनाहों से परहेज करते हुए जिंदगी गुजारता है। जैसे कोई झूठ से बचते हुए जिंदगी गुजारता है, गीबत और चुगली से बचते हुए जिंदगी गुजारता है, हसद और बोहतान तराशी से बचते हुए जिंदगी गुजारता है, माँ बाप की नाफरमानी से बचते हुए जिंदगी गुजारता है, कोई शराब से बचकर जिंदगी गुजारता है, कोई जुब्बे से बचकर जिंदगी गुजारता है, कोई जिनाकारी से बचकर जिंदगी गुजारता है, कोई अपनी आंखों को हराम देखने से बचाता है, अपने कानों को हराम सुनने से बचाता है, पेट में हराम लुकमा उतारने से अपने आप को बचाता है, हाथों के गुनाह से अपने आप को बचाता है, पैरों के गुनाह से अपने आप को जो बचाता है। तो जो सगीरा हो या कबीरा हो, उन गुनाहों से जो अपने आप को बचाता है उसे परहेजगार कहते हैं। तो नेकोकार किसे कहते हैं? इबादतों के करने वाले को जिससे नेकियां मिलती है उसे नेकोकार कहते हैं। और परहेजगार किसे कहते हैं? जो गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारता है उसे परहेजगार कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा ये उलमा इरशाद फरमाते हैं दोनों में फ़र्क है, नेकोकार और परहेजगार का। और ये भी उलमा इरशाद फरमाते हैं नेकियां करना आसान है, इबादतें करना आसान है, नमाज पढ़ना अल्लाह की तौफीक से आसान है, रोज़ा रखना आसान है, ज़कात देना भी साहिब निसाब हो तो आसान है, साहिब इस्तिताअत हो तो जिन पर हज फर्ज हो चुका हज करना भी आसान है, तिलावत कुरान करना आसान है, जिक्र व अस्कार करना आसान है, गर्ज के इबादतें करना आसान है, नेकियां करना आसान है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारना है। आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज में 3 घंटे बाकी हैं, उस दौरान अपनी आंखों को हराम से बचाना है, अपने कानों को हराम से बचाना है, अपनी ज़बान को हराम से बचाना है, हाथ और पैर को हराम से बचाना है, तो कितना बड़ा मामला है। ज़ोहर की नमाज के 3 घंटे के बाद असर की नमाज का वक्त आएगा, लेकिन उस दौरान अल्लाह ने जितने आज़ा दिए हैं, हर अज़ू को हराम काम से बचाना है, तो ये कितना बड़ा काम है। लिहाजा नेकियां करने से ज़्यादा मुश्किल काम गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वरना होगा क्या? नेकियां तो बहुत होंगी, नमाजें बहुत हैं, रोज़ा बहुत है, हज भी कर लिया, तिलावत कुरान भी कर ली, सदका खैरात भी कर लिया, जिक्र अस्कार भी कर लिया, दरूद व सलाम भी पढ़ लिया। लेकिन अगर आप गीबत जैसी लानत में गिरफ्तार हो गए तो जिसकी गीबत आप कर रहे हैं उसके नामे आमाल में आपकी सारी नेकियां दे दी जाएंगी। अगर किसी से हसद में मुब्तला हो गए तो जितने नेकियों के पहाड़ आपने ठहरा किए हैं, खड़ा किए, सारी नेकियां आपकी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खत्म कर देती है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नेकियां भी करना है और गुनाहों से परहेज करते हुए जिंदगी गुजारना है। हमें नेकोकार भी बनना है और परहेजगार भी बनना है।
वरना हमारे नामे आमाल में नेकियां बहुत होंगी लेकिन गुनाहों से नहीं बचेंगे, सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला हमें नेकियां भी करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन हजरात से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम से गुजारिश के मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़ी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब पर। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो सदक़े जारिया के तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि रब तबारक ताला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें नेकोकार बनते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उसके साथ साथ परहेज़गारी की भी तौफीक अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।